नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे रण में उतरे राहुल गांधी की, क्योंकि बिलासपुर को सौगात देने के लिए राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचे और यहां पर माना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने स्वागत किया उनका। राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे आवास न्यास सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, जो कि बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा और यहां पर वो हितग्राहियों को श्रमिक आवास सहायता योजना की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा नियुक्ति पत्र शिक्षकों को सौंपने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा और कुल 524 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दिए जाने का यह कार्यक्रम रखा गया है। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं बिलासपुर, जहां पर बिलासपुर को सौगात देंगे। उनका जोरदार स्वागत इससे पहले रायपुर में किया गया। पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मौजूद थी और प्रदेश अध्यक्ष भी दीपक बैज भी यहां पर मौजूद थे। तो उनका स्वागत किया गया और कार्यक्रम जो है आज कार्यक्रम बिलासपुर में रखा गया है, जहां पर सौगात का कार्यक्रम रखा गया है। राहुल गांधी बिलासपुर को सौगात देने वाले हैं और यहां पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ ही 1 लाख हितग्राहियों को राहुल गांधी सौगात देने वाले हैं। तो कार्यक्रम क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया और इसके बाद राहुल गांधी सीधे रिजॉर्ट पहुंच गए, जहां पर कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई है। यहां पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में टिकट वितरण की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही राज्य सरकार की योजनाओं का भी राहुल गांधी ने फीडबैक लिया। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और यहां एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। कांग्रेस की बैठक चल रही है। देखिए, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ या पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर में भूपेश बघेल के साथ बैठक चल रही है। राहुल गांधी की तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद है। यहां से वह 11:15 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे और वहां सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोगों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं राहुल गांधी। आवास योजना के तहत 30,000 हितग्राहियों को आवास पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख हितग्राहियों को किस्त का भी वितरण किया जाएगा। करीब 550 करोड़ रुपए के योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन होगा। इसके अलावा भी वन अधिकार पत्र का वितरण होगा। शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इस तरीके से तमाम कार्यक्रम राहुल गांधी के तय किए गए हैं। राहुल गांधी बिलासपुर के लिए रोड से बाय रोड रवाना होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। 2 बजे का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद कार्यक्रम के बाद सीधे वहां लौट जाएंगे। पूरा कार्यक्रम इस तरीके से तय किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने जायजा लिया था जब बैठक चल रही थी कांग्रेस की तरफ से। ये एक रिजॉर्ट में बैठक रखी गई थी रायपुर में, जहां पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और वहां पर वे रणनीति बना रहे हैं टिकट वितरण को लेकर और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फीडबैक उन्होंने लिया है। उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि बिलासपुर पहुंचेंगे सड़क मार्ग से। उमेश, आपसे हम जानना चाहते हैं कि कितनी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, क्योंकि बड़ी सौगात देने का ये कार्यक्रम रखा गया है बिलासपुर को और राहुल गांधी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में जोश तो हाई होगा। उमेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि उमेश जो है वो कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं और इसलिए शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि कार्यक्रम में वहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है बिलासपुर में वो शुरू हो चुका है वहाँ पर और कुछ ही देर में राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, सौगात देने का कार्यक्रम रखा गया है। हितग्राहियों को सौगात, वन अधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, आवास दिए जाएंगे मजदूरों को और कुल 1 लाख हितग्राही हैं जिनको अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ मिलने वाला है। श्रमिकों को आवास मिलेगा, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके अलावा वन अधिकार पट्टे भी दिए जाएंगे। तो उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, क्या जानकारी है, कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है, क्या राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, क्या तैयारियां वहां पर है और कितनी सौगातें मिलने वाली है लोगों को? देखिए, अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ होंगे। अभी जो मंच पे यहाँ पर जो है आवास नया सम्मेलन योजना जो है वो यहाँ पर कांग्रेस सरकार के द्वारा की जाएगी, लेकर जो है राहुल गांधी यहाँ पर अगर हम मंच की बात करें तो मंच पे यहाँ पर चरण खान विधानसभा अध्यक्ष वो पहुंच गए।
ठीक जो है, रवीन तो ठीक है हमको यहाँ उमेश, पर उमेश पहुंचे आपकी हैं। आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो जितना हम आपकी बात समझ पाए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ पर राहुल गांधी भी पहुँच चुके हैं, भूपेश बघेल भी पहुँच चुके हैं और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया। 524 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इसके पहले बैठक का आयोजन किया गया था, रायपुर में ही बैठक रिजॉर्ट में रखी गई थी, जहां पर राहुल गांधी ने टिकट वितरण को लेकर बातचीत की है, अपने नेताओं से फीडबैक लिया है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका फीडबैक लिया है। गोधन न्याय योजना जो खास तौर पर है उसका फीडबैक लिया गया, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग सरकार काफ़ी करती है। इसके अलावा चुनाव चूंकि सामने है तो लगातार दावेदार जो हैं वो अपनी तरफ से ताल ठोक ही रहे हैं और टिकट पाने की आस में है। तो टिकट फाइनल होना बहुत जल्दी इसकी जो प्रयास है या इसकी कवायद है वो शुरू हो जाएगी, तो इसलिए चर्चा टिकट को लेकर महत्वपूर्ण है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर और 3 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। चुनावी साल है और मोदी 3 महीने के भीतर प्रदेश में तीसरी और चौथी सभा लेने वाले हैं। बीजेपी में उत्साह है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जीत का हौसला बढ़ेगा, तो वहीं कार्यकर्ता जीत के लिए रिचार्ज भी होंगे। तो बहुत जल्दी उनका दौरा है, क्योंकि चुनाव है सामने। जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना बेहद जरूरी है। परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है प्रदेश में और परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में होने वाला है और इस परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 तारीख को आ रहे हैं, 30 सितंबर को यहां पर बिलासपुर पहुंचाएंगे और जगदलपुर जो कि बस्तर कहलाता, बस्तर में आता है और बस्तर की जो सीटें हैं, ऐसा माना जाता है कि बस्तर ही सत्ता की चाबी होती है, तो इसलिए बस्तर भी पहुंचने वाले हैं जगदलपुर में सभाओं की। और जगदलपुर की जो हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का जगदलपुर दौरा होने वाला है और इसकी तैयारियां बीजेपी की तरफ से जारी हैं। तैयारियों का जायजा खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर लेने के लिए विशेष विमान से जगदलपुर आए हुए थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ पीएम के दौरे पर चर्चा की है। बस्तर बीजेपी के लिए काफी अहम संभाग है, क्योंकि इस संभाग में पिछली बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और लिहाजा बीजेपी बस्तर को बड़ी चुनौती के तौर पर देख भी रही है, क्योंकि बस्तर की एक भी सीट अभी बीजेपी के हाथ में तो नहीं है। उपचुनाव हुआ, एक सीट भी बीजेपी के हाथ में थी, वो भी खिसक गई और ऐसे में बहुत अहम है, बड़ी चुनौती इसीलिए बीजेपी की है कि बस्तर में जीत दर्ज की जाए। प्रधानमंत्री का दौरा उसी कड़ी का बेहद अहम हिस्सा है। युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सामाजिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उसके लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जनता को भी संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और इसकी तैयारी को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं। शहर के ये लालबाग मैदान है, यहीं पर सभा होना है, उसकी तैयारी को लेकर निरीक्षण किया, यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही केंद्रीय जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 तारीख को जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में वे कई विकास कार्यों की लोकार्पण करेंगे, लोगों को सौगात देंगे। साथ ही जो कई विकास कार्य जो चल रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। तो ये तैयारी को लेकर आज जो मंत्री पहुंचे हैं, सभी तरह से निरीक्षण किया, जायजा लिया। अब ये 3 तारीख को के लिए यहाँ पर मंच तैयार किया जाएगा, भव्य मंच तैयार किया जाएगा और इसके लिए आज ये सभी मंत्री पहुंचे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां पर सिहावा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहां पर कांग्रेस के पार्टी के भीतर कलह अब खुलकर सामने आ गई है, सतह पर आ गई है। पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मांग कर रखी है कि यहां से किसी महिला को टिकट नहीं दिया जाए, बल्कि किसी पुरुष प्रत्याशी को सिहावा से खड़ा किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 3 बार से यहां पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग रख दी है कि इस बार किसी पुरुष को ही यहां से टिकट मिलना चाहिए। टिकट के वितरण के लगातार अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वरिष्ठों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और महिला प्रत्याशी के बारे में ही बोल रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई नहीं है, लेकिन
हमारे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में लगातार 3 चुनाव हो गए जिसमें महिलाओं को ही दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस समय एक बार बदल के पुरुष प्रत्याशी को दिया जाए, जिसमें मैं भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं भी क्षेत्र की जनताओं के साथ लगा हुआ हूं और निचले स्तर से कार्य कर रहा हूं। तो मेरा भी मानना है कि हम किसी महिलाओं की विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार 3 बार उनको मौका मिला है तो एक बार पुरुष को भी मौका दिया जाए। लगातार हमारे यहाँ एक महिला विधायक के रूप में 10-15 साल से काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये बात आना। पूर्व वक्ताओं ने कहा भी होगा तो वो गलत नहीं कहे हैं। साथ साथ मेरा एक मानना है, सिहावा विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में मैं भी हूँ। लगातार 3-4 बार हो गया टिकट मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक के पुनः रिपीट कर देते हैं, या तो फिर कोई से पैराशूट आ गया उसको। अब ऐसा तो सब अपने अपने जो प्रत्याशी रहते हैं, और जैसे मेरे पक्ष के लोग आए होंगे मेरा ही नाम लेंगे, उसके पक्ष के लोग आएंगे तो उसके पक्ष के लोग। गुटबाजी है? तो गुटबाजी नहीं है। टिकट मांगने का संविधान में सबको अधिकार दिया है, सबको मांगने का हक है। और अभी हमारे यहाँ मांगने की प्रक्रिया चल रही है, और ये जो है जब तक टिकट डिसाइड नहीं हो जाएगा, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि पिछले बार भी हमने महसूस किया था, ऐसे ही हुआ था, और जब टिकट मिल गया तो सब लोग फिर काम करते हैं। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। गरियाबंद से खबर है, जहां पर फिंगेश्वर में शिक्षकों की कमी से नाराज पालकों ने स्कूल में ही ताला लगा दिया। परिजनों का कहना है कि प्राथमिक शाला जो है कुरुसकेरा, यहां पर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए केवल 2 ही शिक्षक यहां पर मौजूद हैं। और जिस दिन एक शिक्षक की छुट्टी होती है उस दिन स्कूल में एक ही शिक्षक के भरोसे पूरी पढ़ाई होती है। और ऐसे में लंबे वक्त से बच्चों की पढ़ाई पर भारी असर हो रहा है। शिक्षक की कमी की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई, लेकिन वो भी बच्चों के लिए कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बड़ी खबर गरियाबंद से। 107 बच्चों का भविष्य केवल 2 शिक्षकों के हाथों में, और एक शिक्षक छुट्टी पर, तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होता होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए परिजनों ने स्कूल में ताला लगा दिया। छात्र और पालकों ने ताला जड़ दिया है और शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 160 बच्चों के लिए केवल 2 ही शिक्षक हैं, और शिक्षकों की कमी की वजह से तमाम छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रहा है। इस वजह से स्कूल के गेट में ताला जड़ दिए हैं। बच्चे जो है बैग को स्कूल के सामने रख दिए हैं। यहाँ पे एक बच्चे, उसी से बात करेंगे। कितने शिक्षक है बेटा यहाँ? 2। एक प्रधान पाठक और एक टीचर है। क्या चाह रहे हो आप लोग? शिक्षक। पढ़ाई होता है ठीक से? नहीं होता। आप पालक है, बताएंगे क्या समस्या है, क्यों ताला जड़ दिए हैं? क्या है सर, जो भविष्य जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अंधकारमय होते जा रहे हैं, जिसको जो है भविष्य बनाने वाले समझ रहे हैं। आज हमारे 107 बच्चे हैं इस विद्यालय में, और हमें तो कम से कम 5 टीचर की आवश्यकता है यहाँ बच्चों के अनुपात के हिसाब से। कोई सुना है अभी तक कोई अधिकारी आए हैं? नहीं आए हैं। तो इसकी सूचना क्या आप सब जानना चाहूंगा, सूचना दिए थे किसी को? हाँ, सभी को दिए सर। कोई आया? कोई नहीं आया सर अभी तक। कब से मांग करते आ रही है? और सीधे बिलासपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर सौगात वे देने वाले हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको सीधी बिलासपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का स्टॉल भी यहां पर है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत 10,76,05,585 आवासहीन परिवार, 1 कच्चा कमरा और 2 कच्चे कमरे के पात्र परिवारों को चिन्हांकित किया गया है। और इन्हीं पात्र परिवारों में से आज 30,000 आवासहीन परिवारों को प्रथम किश्त की राशि 25,000 प्रति आवास के आधार पर कुल 75 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में माननीय श्री राहुल गांधी जी हस्तांतरित करेंगे, जिसके अंतर्गत जिला बिलासपुर के 4,059 आवासहीन परिवारों को 25,000 प्रति आवास के आधार पर कुल 10 करोड़ 14 लाख रुपए हस्तांतरित किया जाएगा माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा। निश्चित तौर पे, और आवास मिलना, घर बने, एक सुखद घर बने, इस परिकल्पना को साकार हम कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। माननीय श्री राहुल गांधी जी
स्व सहायता समूह द्वारा संचालित की जाने वाली गारमेंट फैक्ट्री गनियारी नगोई का भी शुभारंभ इन्होंने अभी स्टॉल के माध्यम से किया है। स्टॉल में जाकर के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का भी वितरण वे करेंगे और उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। 1 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत निर्मित मल्टी एक्टिविटी सेंटर आजीविका अंगना ग्राम गनियारी विकासखंड तखतपुर का लोकार्पण किया गया। मल्टी एक्टिविटी सेंटर गनियारी और नगोई में गारमेंट निर्माण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 600 Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और अब एक खास अनाउंसमेंट कि क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और 70% केसेस का डायग्नोस बड़ी देरी से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोसिस के उद्देश्य से न्यूज़ 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।